हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एमपी बोर्ड की तरफ से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी हो चुकी हैं। तो हम आपके लिए कक्षा 7 हिंदी के जितने भी लेसन आपके हैं तो उन सारे लेसन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कक्षा 7वीं हिंदी के आपके लेसन देख लेते हैं। आपके कितने लेसन दिए हुए हैं इसमें कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट के। ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर पाठ का नाम दिए हुए हैं, मेरी भावना मेरी वसीयत, मध्य प्रदेश का वैभव। जितने भी लेसन दिए हुए हैं इन सारे लेसन का सोल्यूशन हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल पर बने रहना है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 1 मेरी भावना का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं, मूल्यांकन कार्य सहित। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो पहला लेसन पार्ट 1 मेरी भावना, पहला लेसन का सोल्यूशन देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए हुए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो उत्तर दिया हुआ इसका, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में और पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, इसमें मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनोट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनोट ऐप पर। साथ ही डाउटनोट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनोट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहे। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। फिर इसके बाद दिए गए उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर दिया हुआ है, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर को अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कभी प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों मूल्यांकन 1, लेसन नंबर 1 मेरी भावना का मूल्यांकन यहाँ पर दिया हुआ। जब लेसन खत्म हो जाता है तो आपको मूल्यांकन कार्य भी करना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला दिया हुआ क्वेश्चन, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, मेरी भावना कविता में कवि मोह और कटुक शब्दों से दूर होना चाहता है। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला दिया क्वेश्चन, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, उस उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ, हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूँ और परोपकार करूँ। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, प्रश्न नंबर 10 सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, एक चरागाह अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरागाह बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था।
इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान पर देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते। तुम चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर लिया। चरवाहा बहुत खुश था, उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता है और कहता कि मैंने इस दूसरी शादी कर ली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। ये दोस्तों हो गया आपके पाठ 1 मेरी भावना का पूरा सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों इसके आगे का सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।